बहुजन समाज में सैकड़ों संगठन बने हैं, सैकड़ों पार्टियां बनी है और हजारों राजनीतिक और सामाजिक संगठन बना लेते हैं और हजारों राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और वो बसपा की बात नहीं करते बल्कि बसपा की बुराई करते हैं, क्योंकि उनको पैसा भाजपा और कांग्रेस के द्वारा मिलता। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। बिजनौर में चुनाव हुआ, नगीना में चुनाव हुआ, वहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो गई, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, चंद्रशेखर रावण को वहां से एमपी बनवा दिया। उनको सदस्यता अभियान नहीं चलाते, उनको पैसा, इतना पैसा कहाँ मिलता है जो हवाई जहाज से चलते हैं, उनको इतना पैसा कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है जो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, जो सैकड़ों गाड़ियों से चलते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, उन्हें कांग्रेस और भाजपा के लोग पैसा दे करके बसपा के खिलाफ, बसपा का वोट काटने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना। एक आदमी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जो हमारे हक अधिकार के लिए अपनी जान दे देगा कि हमारे इनको दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को अधिकार ना मिले, इसके लिए वो जान की बाजी लगा देते हैं। तो ऐसे में मेरे साथियों, हमारा और आपका भी फर्ज बनता है, अपनी हक तलबी होने पर हमें मान सम्मान के जीने के लिए हमें उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुषों के द्वारा हमें अधिकार मिला है उसकी संरक्षण करने के लिए काम करना। आज 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया। वो आदेश अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का आरक्षण खत्म करने वाला आदेश है और इस जात में क्रीमी लेयर अलग करेंगे। अनुसूचित जात जनजात में क्रीमी लेयर बनाएंगे। क्रीमी लेयर माने बहुत संपन्न लोग। लेकिन मेरे साथियों, ये जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास से संविधान में लिखा गया और संविधान में जो आरक्षण हमें मिला है, ये आरक्षण 1927 में साइमन कमीशन आया था। एक आयोग इंग्लैंड की सरकार ने गठन किया था, खाली इस देश के बहुजनों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आयोग का गठन किया था और आयोग भारत में आया था। पहली बार आयोग लाहौर में आया था। तो कांग्रेस के लोगों को पता लग गया कि अगर ये आयोग यहाँ पे काम कर देगा तो जो हमारे घरों में हरवाई चरवाई खेतों में काम करने वाले फ्री के मजदूर मिलते रहे हैं, हमारे यहाँ बेकारी करने वाले लोग मिलते रहे हैं, ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, इनको अधिकार मिल जाएगा। जो आज जानवर के तरीके से जीने के लिए मजबूर हैं, ये स्वाभिमान की जिंदगी जीने लगेंगे। तो मेरे साथियों, इसका विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। लाला लाजपत राय ने काला झंडा दिखाया था साइमन को लाहौर के अंदर और ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज किया था, जिससे लाला लाजपत राय को चोट लगी और 7 दिन के बाद वो मर गए। एक आदमी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जो हमारे हक अधिकार के लिए अपनी जान दे देगा कि हमारे इनको दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को अधिकार ना मिले, इसके लिए वो जान की बाजी लगा देते हैं। तो ऐसे में मेरे साथियों, हमारा और आपका भी फर्ज बनता है, अपनी हक तलबी होने पर हमें मान सम्मान के जीने के लिए हमें उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुषों के द्वारा हमें अधिकार मिला है उसकी संरक्षण करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे में क्रीमी लेयर पैदा करेंगे, आरक्षण
हमारा 22% आरक्षण कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। क्लास 1 में 7%, क्लास 2 में 10%, होना चाहिए 22%, हो रहा 7%, 10%, तृतीय श्रेणी में 12% और 9 चपरासी की नौकरी, जो 100 में 22 चपरासी अनुसूचित जात जनजात के होने चाहिए थे, वह भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। वो 15% से ज्यादा वो भी नहीं हुआ। मेरे साथियों, आरक्षण तो लागू नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश जारी कर दिया। 7 जजों में 1 जज ने केवल आपका पक्ष लेने का काम किया, सही बात लिखने का काम किया है। बकिया 6 लोगों को आरक्षण के इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि आरक्षण क्यों मिला। हमारे साथ आज भी छुआछूत का व्यवहार होता है। अभी कल परसों में एक बच्चा एक रोजा छू लिया झांसी में, उसे मारा गया। हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार होता है आज भी। हमारा एक बच्चा 2 साल पहले स्कूल का मटका छू दिया तो मास्टर ने उसे पटक पटक के मार डाला। हमारा आदमी शादी के लिए घोड़े पर सवार होता है, घोड़ी पर चढ़ता है। जब घोड़ी पर चढ़ता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है और दूल्हे को घोड़ी से उतार कर उसे बेइज्जत किया जाता है। आखिर भाई प्रश्न ये उठता, उस घोड़ी से उन लोगों का क्या रिश्ता है जो उस पर चढ़ने से उनको बुरा लगता है। और अभी तमाम घटनाएं रोज हो रही। हमारा आदमी अगर मोश रखा लिया तो उसका मोश उखाड़ देते हैं, मार देते हैं। मोटरसाइकिल पर चलता है रंगबाजी के साथ तो उसको भी जान से मार दिया जाता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान आज भी लोगों को हमारा पसंद नहीं आता। तो भाई आरक्षण जो हमको मिला है वो इसलिए मिला है कि सदियों से 4000 साल से हमारे लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। देश की मुख्य धारा से इन्हें अलग रखा गया है। तो इसलिए ये समाज भी देश की मुख्य धारा में आगे बढ़े, इसलिए इन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे साथी, हमारे साथ वहां भी अत्याचार होता। अभी 45 IAS की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने परसों डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट IAS बना दिया 45 लोगों को। एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं है उसमें, एक अनुसूचित जात का, जनजात का आदमी उसमें नहीं बन पाया। और मेरे साथियों, UPSC आयोग तो बना है, लेकिन उसके अलग जाकर के IAS की भर्ती सीधे कर लेते हैं बिना परीक्षा के, खाली जात देख करके। ये ऊंची जात का है इसलिए इसको बनाओ। तो कुल मिलाकर के मेरे साथियों, देश तो आजाद हो गया, अंग्रेजों से देश आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जिनके हाथ में इस देश की बागडोर आई, उन लोगों से हमारा समाज अभी आजाद नहीं हुआ है। आजादी हमें तब मिलेगी जब बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनेगी। एक चीज, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में आज तक कोई पार्टी, उसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं बनी है। कि कोई पार्टी बनी है भाजपा से अलग होकर, कांग्रेस पार्टी से निकल करके कोई भी दूसरी कांग्रेस पार्टी नहीं बनी है। लेकिन 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनी, तो बहुजन समाज पार्टी से निकाले भगाए लोग निकल करके गए तो पार्टी बना लिया। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन नहीं, MP MLA बन गए, कुछ सामाजिक स्तर बढ़ गया,
तो भाजपा और कांग्रेस के लोग उसको पैसा दे करके राजनीतिक दल बनवा लेते हैं। और राजनीतिक दल इसलिए बना लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी है और उत्तर प्रदेश में सत्ता के करीब हमेशा बहुजन समाज पार्टी रहती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी को तोड़ दो और तोड़ करके उसके वोट को बंटवा दो ताकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आ पाए। तो ये मेरे साथियों, बहुजन समाज में सैकड़ों संगठन बने हैं, सैकड़ों पार्टियां बनी है और हजारों राजनीतिक और सामाजिक संगठन बना लेते हैं और हजारों राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और वो बसपा की बात नहीं करते बल्कि बसपा की बुराई करते हैं क्योंकि उनको पैसा भाजपा और कांग्रेस के द्वारा मिलता। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। बिजनौर में चुनाव हुआ, नगीना में चुनाव हुआ, वहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो गई, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, चंद्रशेखर रावण को वहां से एमपी बनवा दिया। उनको वो सदस्यता अभियान नहीं चलाते, उनको पैसा इतना पैसा कहाँ मिलता है जो हवाई जहाज से चलते हैं, उनको इतना पैसा कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है जो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, जो सैकड़ों गाड़ियों से चलते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है उन्हें कांग्रेस और भाजपा के लोग पैसा दे करके बसपा के खिलाफ बसपा का वोट काटने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ऐसे लोगों से सजग रहना। हमारा भाई श्री शिववरण पासी जी, आदरणीय बहन जी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है, अपना प्रत्याशी बनाया है और यहाँ 55,000 पासी समाज का वोट है और लगभग 50,000 जाटो समाज का वोट है। इसके अलावा पाल समाज का वोट है, कुर्मी समाज का वोट है, मौर्य समाज का वोट है। तमाम वोट, तमाम उनके नेता बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लगे हुए हैं, शिववरण पासी को भारी मतों से जिताने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज से आप लोग जाएंगे तब अपने को शिववरण बन करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कोई वोट काटने का काम बात करता है तो उसको भगाने का काम करेंगे क्योंकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा हुआ है कि जब यहाँ इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो इलेक्शन में पूरा प्रयागराज मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता फूलपुर विधानसभा में काम करेंगे। पूरे मंडल के लोग फूलपुर में आकर के काम करेंगे। और मेरे साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ का चुनाव संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी को दिया है और माननीय आकाश राव जी को दिया है, माननीय घनश्याम पटेल जी को देने का काम किया है। ये सब मिलकर के तीनों लोग चुनाव संचालन का काम करेंगे और जब चुनाव और भी क्लियर हो जाएगा, डेट आ जाएगी तो पूरे मंडल के साथ ही यहाँ पर लगेंगे। माननीय राजू गौतम जी, माननीय अभिषेक गौतम जी, माननीय सतीश जाटव जी, एसपी सिद्धार्थ जी, विजय सरोज जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला की पूरी कमेटी लगेगी यहाँ पे और विधानसभा की कमेटी बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे लगेगी। तो मेरे साथियों, आज बड़े पैमाने पर हमारे साथी यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना काम धाम छोड़ करके श्री शिववरण पासी को भारी मतों से जिताने का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।